हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है 4th सेम के, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे यूनिट वाइज। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन बताऊंगी और क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, ठीक है। तो पहली यूनिट है यूरिन एनालिसिस, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन बन सकता है उसमें व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। ये लेस इम्पोर्टेंट है पर बन सकता है कि कंपोजिशन यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। यूरिन की कंपोजिशन तो आपकी बुक में भी दे रखी है कि यूरिन के अंदर क्या क्या मेजर कंपोनेंट पाए जाते हैं, वो आपको बताने हैं, ठीक है। अब है कि व्हाट आर द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, कि हमारा जो यूरिन है अगर उसको फिजिकली एग्जामिनेशन करे। फिजिकली एग्जामिनेशन क्या होता है कि हम देखें उसको ऑब्जर्व करें तो हमें क्या क्या ऑब्जर्व हो, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है, एक तो उसकी वॉल्यूम देख सकते हैं हम, ठीक है, कि भाई कितनी वॉल्यूम है उसकी, कितने लीटर या कितने ml में उसकी वॉल्यूम है, ठीक है, यूरिन की 24 आवर की या फिर वैसे रैंडम भी। तो वॉल्यूम, कलर, ठीक है, अपीयरेंस कि वो कैसा दिख रहा है और कलर कैसा है उसका, अपीयरेंस क्लियर है, टर्बिड है, कैसा है, ठीक है, और पीएच, ये सारी चीजें हमारे फिजिकली एग्जामिनेशंस में आती है कि हम जब नेकेड आई से उसे देख रहे हैं। स्पेसिफाइड ग्रेविटी भी आ जाती है, स्पेसिफाइड ग्रेविटी की बुकों में केमिकल एग्जामिनेशन भी दे रखी है, ठीक है। तो हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में कि हम जब देखते हैं फिजिकली उसको तो हमें कैसा दिखाई देता है यूरिन, वो बताना है, ठीक है। उसकी वॉल्यूम कितनी है, कलर कैसा है, अपीयरेंस कैसी है, ठीक है। अब है ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सेम क्वेश्चन है ये और ये, क्या बन सकता है, व्हाट आर द क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ यूरिन एनालिसिस, कि जो हमारा यूरिन एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या है, मतलब यूरिन एनालिसिस क्यों करते हैं हम, ठीक है, और उसकी क्लिनिकल इंपोर्टेंस कि भाई यूरिन अगर बढ़ जाए, कम हो जाए, किस बीमारी को देखने के लिए। तो ये सारी चीजें आप जब फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन करेंगे उसी में कवर हो जाती है, कि जैसे कि मान लो वॉल्यूम बढ़ जाती है यूरिन की, ठीक है, तो उस कंडीशंस को हम पॉलीयूरिया बोलते हैं, ठीक है। पॉलीयूरिया किस कंडीशंस में होता है, डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशंस में, किडनी डिसऑर्डर में। तो ये सारी चीजें जो क्लिनिकल डिसऑर्डर है, क्लिनिकल इंपोर्टेंस है, ओलीयूरिया लिखोगे आप, एनयूरिया लिखोगे। देखो एनयूरिया कब होगा, जब किसी का हार्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। ओलीयूरिया यूरिन आउटपुट कम कई कंडीशंस में होता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाए बॉडी में। तो अब ये जो है पॉलीयूरिया, ओलीयूरिया या फिर एनयूरिया, या कलर भी कि अगर आरबीसी मतलब जो यूरिन है उसका रेड कलर आ रहा है या फिर ज्यादा डार्क कलर आ रहा है तो वो किस कंडीशंस में आता है, वो क्लिनिकल इंपोर्टेंस में आता है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि, या फिर और क्या क्या लिख सकते हो आप अपीयरेंस को लेकर भी, कि नॉर्मली यूरिन क्लियर होता है लगभग, ठीक है। तो अगर वो क्लाउडी है तो उसमें पस सेल ज्यादा है, तो पस सेल किस कारण होता है, ठीक है, पॉलीनेफ्राइटिस के कारण और भी सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शंस के कारण। तो ये जो चीजें हैं वो आपके क्लिनिकल इंपोर्टेंस में भी आ सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में भी लगभग वही चीजें लिखनी है और क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ यूरिन में हमें बताना है कि कौन सी बीमारी में यूरिन कैसा हो जाता है, वो भी हमारा इसी में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अब अगले क्वेश्चन है व्हाट आर द केमिकल एग्जामिनेशंस ऑफ यूरिन, या फिर दोनों क्वेश्चन मिला दे कि व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, तो वो 10 नंबर में आ सकता है। तो इसमें फिजिकल तो मैंने बता दिया, केमिकली मतलब जब हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है वो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो प्रोटीन चेक करते हैं, तो प्रोटीन का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट इज प्रोटीन यूरिया एंड हाउ इट इज डिटेक्ट, कि प्रोटीन यूरिया होता क्या है, प्रोटीन यूरिया होता क्या है। यूरिया वर्ड आ जाए तो मतलब यूरिन से रिलेटेड है और ईमिया वर्ड आ जाए तो मतलब ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ब्लड में वो चीजें अगर आ रही है तो वो ब्लड की बात हो रही है, ठीक है, और यूरिया पीछे वर्ड आ रहा है तो मतलब वो यूरिन की बात हो रही है कि यूरिन में प्रोटीन का लेवल, ठीक है। तो प्रोटीन यूरिया होता क्या है, जब एक्सेस अमाउंट, मैंने वीडियो भी बना रखी है प्रोटीन यूरिया पे, कि जब हमारी नॉर्मली अमाउंट से ज्यादा, जब एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन हमारे यूरिन में आने लग जाए, डिटेक्टेबल अमाउंट में जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। और उसके काफी सारे मेथड है, मेन 2 मेथड है, हीट एंड
हीट वाला मेथड और दूसरा सल्फोसाइलिक मेथड, ठीक है। तो ये जो मेथड्स है, तो ये क्वेश्चन मिल सकता है प्रोटीन यूरिया क्या है और कैसे डिटेक्ट करना है। अब ग्लूकोज का बन सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बैंडिट टेस्ट। जो ग्लूकोज का टेस्ट है यूरिन के लिए वो बैंडिट टेस्ट है। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ बैंडिट टेस्ट भी आ सकता है कि हाउ टू डिटेक्ट शुगर इन यूरिन, ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो केमिकल एग्जामिनेशन में प्रोटीन का मेथड डिस्क्राइब करना है, शुगर का मेथड डिस्क्राइब करना है। अगर 10 नंबर में आता है बड़ा तो कीटोन का मेथड डिस्क्राइब करना है, रोड्रास वाला, बाइल साल्ट का बताना है और बाइल पिगमेंट का बताना है, ठीक है। और ब्लड जो हेमेचूरिया है वो, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है कि जैसे बाइल साल्ट है तो राइट ए शॉर्ट नोट यार हाउ टू डिटेक्ट बाइल साल्ट इन यूरिन, या फिर व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ बाइल साल्ट इन यूरिन। तो हमें क्या लिखना है, सल्फर पाउडर, वो सेम क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। बाइल पिगमेंट के लिए फोर्चूस टेस्ट यूज होता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फोर्चूस टेस्ट, या फिर राइट द प्रोसीजर ऑफ बाइल पिगमेंट, या हाउ टू डिटेक्ट बाइल पिगमेंट इन यूरिन। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ये भी बन सकता है कि ब्लड, हाउ टू डिटेक्ट ब्लड इन यूरिन, या फिर व्हाट इज ऑकल्ट ब्लड इन यूरिन। तो वो क्वेश्चन बन सकते हैं, इनका आंसर सेम होते हैं, ठीक है। अब है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द मेथड फॉर यूरिन प्रोटीन, तो हीट मेथड डिस्क्राइब कर सकते हो, या फिर ऐसे भी आ सकता है बाय हीट मेथड या सल्फोसाइलिक एसिड मेथड, ठीक है। अब अगला व्हाट आर द हेमेचूरिया। हेमेचूरिया क्या होता है, यूरिन में ब्लड आना, ठीक है। तो यूरिन में ब्लड आना या द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज कॉल्ड हेमेचूरिया। तो जो हेमेचूरिया है उसको कैसे डिटेक्ट करना है, उसके टेस्ट का नाम है बेंजाइट टेस्ट, ठीक है, जो ओकल्ट ब्लड के लिए भी यूज करते हैं हम, ठीक है, बेंजाइट टेस्ट। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन बन सकता है पहली यूनिट में कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हमारे यूरिन में पाए जाते हैं और उनके फंक्शन क्या है, मेजर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। तो उनके मेजर फंक्शन भी लिखने हैं कि वो बैलेंस करता है हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ सकती है। ये पहली यूनिट के टॉपिक थे कि भाई इस यूनिट में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ठीक है। सेकंड यूनिट पे आते हैं कि व्हाट आर द क्लिनिकल इंपोर्टेंस स्टूल एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बन सकता है कि क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ स्टूल सैंपल, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं कि फिजिकल या ग्रोस एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल सैंपल। तो सेम चीजें है कि स्टूल की अपीयरेंस कैसी है, अब नॉर्मली, ठीक है, और अब नॉर्मल कलर, अब नॉर्मल अपीयरेंस, कंसिस्टेंसी, वो आपको क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ उसमें लिखना है स्टूल सैंपल में, ठीक है। अब है अगला व्हाट आर द केमिकल एग्जामिनेशंस ऑफ स्टूल सैंपल। स्टूल सैंपल के लिए केमिकल एग्जामिनेशन मतलब केमिकल टेस्ट क्या क्या करते हैं। तो एक तो ओकल्ट ब्लड देखते हैं, तो स्टूल में हम हिडन ब्लड देखते हैं कि भाई हिडन ब्लड तो नहीं आ रहा, ओकल्ट का मतलब है हिडन, ठीक है। तो हिडन ब्लड देखते हैं, हिडन ब्लड का टेस्ट का नाम है बेंजाइट टेस्ट। तो हमें हिडन ब्लड देखना है और हिडन ब्लड का टेस्ट का नाम बेंजाइट टेस्ट है, ठीक है। तो स्टूल और यूरिन में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओकल्ट ब्लड। तो ओकल्ट ब्लड के लिए शॉर्ट नोट लिखना है, तो बेंजाइट टेस्ट के बारे में बताना है आपको। पहले ओकल्ट ब्लड का बताना है कि हिडन ब्लड है ये, फिर उसके बाद मेथड बताना है, इसका प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, ठीक है। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ टू डिटेक्ट ब्लड इन स्टूल यूरिन, तो फिर ये लिखना है, ठीक है। यूरिन अगर स्टूल आ रहा है तो स्टूल एक्सप्लेन करना है, और यूरिन आ रहा है तो स्टूल की जगह यूरिन कर देंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसमें कि व्हाट इज स्टैच्यूरिया एंड हाउ इट इज डिटेक्टेड। देखो फीकल फैट, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें फैट ग्लोबुलस ज्यादा आ जाता है, जब दूध उनका नहीं पचता है तो उस टाइम पे, तो वो डिटेक्ट करने के लिए स्टैच्यूरिया क्या है, एक तरह का प्रोटीन को, एक तरह की फैट को डिटेक्ट करने के लिए, जो फैट के ग्लोबुलस है उनको डिटेक्ट करने के लिए हमें ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम फैट को डिटेक्ट करते हैं कि भाई फैट ग्लोबुलस कितने आ रहे हैं और वो एक्सेसिव फैट कब आते हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हमारे फर्स्ट और सेकंड यूनिट में बन सकते हैं, ये आपको करने हैं। मैं अभी थर्ड यूनिट बताती हूँ, उसको रब करके यूनिट कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, आगे की यूनिट करेंगे, ठीक है। तो थर्ड यूनिट जो CSF वाली है उसमें क्या बन सकता है, व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ CSF एंड देयर फंक्शन। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राइट द प्रोसीजर एंड केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF। ये जरूर आ सकता है क्वेश्चन की केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF। जो CSF की केमिकल एग्जामिनेशन में हम CSF में प्रोटीन की वैल्यू देखेंगे और CSF में ग्लूकोज की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हम देखेंगे। तो जो CSF प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए एक तो मोस्ट कॉमन टेस्ट यूज होता है पेंडी टेस्ट। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेंडी टेस्ट आ सकता है कि राइट द प्रोसीजर ऑफ पेंडी टेस्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये टेस्ट आपकी बुक में नहीं है पर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, पेंडी टेस्ट। और जो ये है केमिकल एग्जामिनेशन CSF आए तो उसमें प्रोटीन और ग्लूकोज होना एक्सप्लेन करने हैं। प्रोसेसिंग में आपको बताना है कि जो CSF है उसको कैसे कलेक्शन करना है, मतलब एक क्लीन कंटेनर होना चाहिए, उसका थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेंडी टेस्ट आ सकता है, बट द क्लिनिकल इंपोर्टेंस या फिर इंडिकेशन है इंपोर्टेंस ऑफ CSF एग्जामिनेशन, ये आ सकता है कि हमारा जो CSF एग्जामिनेशन करते हैं तो उसकी क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या है, कि क्यों करते हैं हम CSF एग्जामिनेशन, किस बीमारी को देखने के लिए, क्या इंडिकेट करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें बताना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ यूनिट आती है बायोलॉजिकल फ्लूइड। उसमें ट्रांसक्यूट एंड एक्सक्यूट फ्लूइड आते हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस आ सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोसेसिंग ऑफ साइनोवियल फ्लूइड एंड केमिकल एग्जामिनेशन साइनोवियल फ्लूइड। केमिकल एग्जामिनेशन साइनोवियल फ्लूइड हम इसमें म्यूकिन क्लो टेस्ट करते हैं, म्यूकिन क्लो टेस्ट करते हैं जो हिमैट की बुक में है, ठीक है। हिमैट में भी बायोलॉजिकल फ्लूइड का चैप्टर है तो उसमें म्यूकिन क्लो टेस्ट है, वो आपको करना है किसमें, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड अगर आ जाए तो उसमें, ठीक है। और व्हाट आर द प्रोसेसिंग ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड का प्रोसेसिंग सिंपल बताना है कि हमें इसका सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, इसका प्रोसीजर मत बताओ, सिंपल कि भाई क्लीन कंटेनर होना चाहिए और हमें इसका सैंपल हम नी जॉइंट से कनेक्ट करते हैं, मेजर जॉइंट जो होते हैं, तो 2-3 चीजें हमें इसमें लिखनी है और फिर उसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बताना है। तो साइनोवियल फ्लूइड मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्लूरल फ्लूइड भी आ सकता है, पर प्लूरल फ्लूइड की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, शॉर्ट नोट ऑन प्लूरल फ्लूइड भी आ सकता है, ठीक है। पेरिटोनियल एसाइटिक फ्लूइड भी आ सकता है पर वो सबसे कम है, सबसे ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड आ सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ यूनिट है कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोफोर्सेस यूनिट है, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सेस आ सकता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सेस, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि या फिर इकट्ठा भी आ सकता है बड़े क्वेश्चनों में कि व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस मतलब यूजेस क्या है इलेक्ट्रोफोर्सेस का, ठीक है। या फिर सिग्निफिकेंस आ सकता है, एप्लीकेशन की जगह सिग्निफिकेंस लिखा आ सकता है पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेलुलोज एसीटेट पेपर स्ट्रिप ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो ये सेलुलो एसीटेट ये क्या है, पेपर स्ट्रिप यूज होती है, तो ये सेम चीज है, ठीक है। तो पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस ज्यादा आता है, पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस ये आता है, ठीक है। तो व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ, या फिर जर्नल मेथड आपकी बुक में सिंपल इलेक्ट्रोफोर्सेस का दे रखा है, वो इलेक्ट्रोफोर्सेस का मेथड है, पेपर भी आ गया उसमें, जेल भी आ गया, तो पीछे जो ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सेस। पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर पूछा जाए हमारे पेपर इलेक्ट्रोफोर्सेस का, या फिर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सेस पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफोर्सेस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 6th यूनिट आती है क्रोमेटोग्राफी। उसमें स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज जो 2 फेज यूज होती है, तो उन फेज के बीच में डिफरेंस या फिर शॉर्ट नोट आ सकता है इन पे। अब अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर एंड एप्लीकेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है, प्रोसीजर और उसके यूज क्या है वो हमें बताना है, ठीक है।
तो प्रिंसिपल करना है आपको प्रोसेस है। इसकी तो वीडियो भी बना रखी है और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके नोट्स भी दे रखे हैं, तो वहां से कर लेना आप, ठीक है। अब यूनिट आती है 7th, ठीक है। आगे की 2-3 यूनिट ही बच रही है आपकी। एक है ऑटोमेशन वाली। ऑटोमेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ऑटोमेशन, व्हाट इज ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या है, एंड राइट वेरियस टाइप ऑफ ऑटोमेटेड यूज इन बायोकेमिस्ट्री लैब। राइट वेरियस टाइप ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम इन बायोकेमिस्ट्री लैब, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटो एनालाइजर। तो वो हमें क्या लिखना है, वो जो 4 ऐसे टेबल में दे रखी है, कंटिन्यू फ्लो, सिंगल वाली, डिस्क्रीट वाली, वो वाली आपको लिखनी है, ठीक है। और यह क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका इलेक्ट्रो ऑटोमेशन वाले में कि भाई जो हमारा ऑटोमेशन है, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑटोमेशन, या ये भी बन सकता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ ऑटोमेशन, या व्हाट इज द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन ऑटोमेशन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। या व्हाट इज द रोल ऑफ ऑटोमेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोमेशन, या व्हाट इज द ऑटोमेशन एंड राइट इट्स रोल ऑफ ऑटोमेशन इन बायोकेमिस्ट्री, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। या फिर राइट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री, या फिर राइट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटो एनालाइजर इन बायोकेमिस्ट्री, क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक यूनिट है थायराइड वाली। तो थायराइड में T3 है, T4 एंड TSH, ठीक है, ये 3 है। तो इन तीनों में क्वेश्चन एक बड़ा बता देती हूँ, उसमें छोटे भी बन सकते हैं। क्या बन सकता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल रेफरेंस वैल्यू and clinical importance of T3, T4 and TSH। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े में भी आ सकता है, छोटे में भी आ सकता है, 4 नंबर वाले में, कि व्हाट आर द प्रिंसिपल रेफरेंस वैल्यू ऑफ T3, T4 एंड TSH, या फिर व्हाट आर द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ T3, T4 एंड TSH। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है और उस वीडियो में मैंने नोट्स भी दे रखे हैं और अच्छे से समझा भी रखी है, वो आप देख सकते हो। देखो प्रिंसिपल आ सकता है, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन RIE मेथड, या जो IMRA मेथड है उन पे भी आ सकता है कि या फिर व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ T3, T4। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रिंसिपल, सिर्फ प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, प्रोसीजर नहीं पूछेंगे। तो प्रिंसिपल में T3, T4, TSH, T3, T4 का तो सेम प्रिंसिपल है, TSH का अलग प्रिंसिपल है, और T3, T4 का मेथड भी सेम है, RIE मेथड और इसका IMRA मेथड, ठीक है। तो और नॉर्मल वैल्यू रेफरेंस वाले बताने, T3, T4, TSH कितना पाया जाता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में ये लिखना है कि T3, T4 बढ़ जाए तो कब बढ़ता है, किस डिजीज में बढ़ता है, TSH बढ़ जाए, कम हो जाए तो वो किस कंडीशन से बढ़ता है, वो आपको क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में बताना है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी आ सकता है, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइपोथायराइडिज्म भी आ सकता है। हाइपरथायराइडिज्म वो आप ये जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में पढ़ोगे उसी में कवर हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, 2-3 टर्म है वो। तो आपकी अब सारी यूनिट होगी। एक ट्यूमर मार्कर वाली छोटी सी यूनिट है, तो उसमें आ सकता है कि व्हाट आर द कॉमनली यूज इन ट्यूमर मार्कर, या फिर व्हाट आर द कॉमनली मार्कर यूज इन ट्यूमर। तो कौन कौन से कॉमनली मार्कर्स यूज होते हैं, एंजाइम यूज जो एज ए एंजाइम यूज होते हैं, ELP, और वो सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। तो आपका ये था सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ज्यादातर यूनिट बायोकेमिस्ट्री की मैंने मेरे चैनल पे आपको बना रखे है टॉपिक वाइज, और उनके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली कवर कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।